यहाँ पे होने वाला है आरआरबी, ठीक है ना। आरआरबी आप लोगों को पता है कि मार्च में एग्जाम है, तो आरआरबी 272 पदों के लिए मैं कंटिन्यू सुबह में 8 बजे वीडियो अब डाल रहा हूँ और ये डलते रहेगा। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें। कभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, कभी मैं अपना नोट्स पढ़ाऊंगा, कभी जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है नोट्स दूंगा। तो आप लोग को ये वीडियो देखते हैं डेली 8 बजे, काफ़ी शानदार आपको नॉलेज बढ़ेगा और बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आपके पास मार्च तक समय है, तो ज़रूर कहीं भी पढ़े, लेकिन एक बार जो मैं देता हूँ ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोग को प्रैक्टिस बढ़ता रहे, ठीक है। चलिए, ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है, हम लोग शुरू करते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न नर्सिंग, आधुनिक नर्सिंग का जनक किसे माना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। विच थ्योरी फोकस ऑन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। कौन सा थ्योरी है, सिद्धांत है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर फोकस करता है, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पर फोकस करता है। तो इन्वायरमेंट और हेल्थ पर फोकस जो थ्योरी करता है वह नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी होता है, ठीक है। नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी, इन्वायरमेंटल से जुड़े हुए जो थ्योरी है वह नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपोज सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी। यानी किसने जो है सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी को दिया, तो ड्रोथम ओरम, ठीक है ना। ड्रोथम ओरम ने जो है सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी को दिया। थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी के बारे में पूछेगा कि कौन प्रपोज किया, तो ड्रोथम, ठीक है ना, ड्रोथम ओरेम, ठीक है, ड्रोथेम ओरेम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच थ्योरी इम्फेसाइज नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यानी वह कौन सा थ्योरी है जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को व्याख्या करता है, यानी रिलेशनशिप को व्याख्या करता है, तो पिपलॉ इंटरनेशनल थ्योरी। पिपलॉ इंटरनेशनल थ्योरी जो है वह नर्स पेशेंट रिलेशनशिप थ्योरी को व्याख्या करता है, पिपलॉ थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा। हु डेवलप द एडैप्शन मॉडल। यानी एडॉप्शन मॉडल को कौन जो है विकसित किया, इसी को सेल्फ एडॉप्शन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो एडॉप्शन मॉडल पूछे या सेल्फ एडॉप्शन मॉडल पूछे, यह सिस्टर कैलिस्टा रॉय के द्वारा, समझ गए, सिस्टर कैलिस्टा रॉय के द्वारा जो है एडॉप्शन मॉडल को जो है डेवलप किया गया। इसी को रॉय एडॉप्शन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। रॉय मॉडल, रॉय मॉडल, रॉय मॉडल। तो रॉय मॉडल के बारे में पूछेगा तो यह एडॉप्शन मॉडल है, ठीक है, याद रखिएगा। सिस्टर कैलिस्टा रॉय यह एडॉप्शन मॉडल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन बेसिक ह्यूमन नीड। वह कौन सा थ्योरी है जो बेसिक ह्यूमन नीड यानी आधारभूत, मनुष्य के आधारभूत आवश्यकता पर आधारित है, तो वह वर्जीनिया हेडरसन नीड थ्योरी। नीड थ्योरी अगर आपसे पूछे तो नीड थ्योरी वर्जीनिया हेडरसन के नीड थ्योरी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जो मनुष्य के लिए आधारभूत आवश्यकता है, उस थ्योरी जो बेस है वो वर्जीनिया हेडरसन के नीड थ्योरी पर बेस है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी फोकस ऑन गोल अचीवमेंट। वह कौन सा थ्योरी है जो गोल अचीवमेंट पर फोकस है, ठीक है, गोल अचीवमेंट पर, तो इमोजिन गिल्स गोल अटेनमेंट थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा। इमोजिन, ठीक है, इमोजिन किंग्स गोल अटेनमेंट थ्योरी। फोकस गोल अचीवमेंट पूछेगा कि गोल अचीवमेंट थ्योरी किसका है, तो इमोजिन किंग्स गोल अटेनमेंट थ्योरी, ओके। आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप द कैरिंग थ्योरी। कैरिंग थ्योरी को किन्होंने डेवलप किया, तो जीन वाटसन। जीन वाटसन कैरिंग थ्योरी को जो है डेवलप किया, कैरिंग थ्योरी को। आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन है, विच थ्योरी व्यू पेशेंट एज ए सिस्टम। यानी वह कौन सा थ्योरी है जो यह देखता है कि पेशेंट एक सिस्टम तंत्र के समान है, तो बेटी, ठीक है ना, बेटी न्यूमन सिस्टम मॉडल। वह कौन सा थ्योरी है, मॉडल है जो पेशेंट एक सिस्टम के समान देखता है, वह है बेटी न्यूमन सिस्टम मॉडल। इसे शॉर्ट में एनएसएम भी बोलते हैं, न्यूमन सिस्टम मॉडल, न्यूमन सिस्टम मॉडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच थ्योरी प्रोमोट्स हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। वह कौन सा थ्योरी है जो हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन को बढ़ाता है। तो पेंडर्स हेल्थ प्रमोशन मॉडल। पेंडर्स जैसे ही आपसे पूछे हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन के लिए जो थ्योरी है तो वह पेंडर्स हेल्थ प्रमोशन मॉडल है। ठीक है, पेंडर्स हेल्थ प्रमोशन मॉडल है। बात समझ गए। तो जब देखिए, जब तक क्वेश्चन को एक आध बार आप नहीं पढ़िएगा तब तक याद होना, दिमाग में बैठना मुश्किल होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है एक दो बार देखिए इन सारे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर का बेसिक प्रिंसिपल है पेशेंट सेफ्टी। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल यही होता है नर्सिंग केयर का, सबसे फर्स्ट पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट का सुरक्षा, मरीज का सुरक्षा। व्हाट डोज होलिस्टिक केयर मीन। तो होलिस्टिक केयर का मतलब होता है संपूर्ण देखभाल, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सभी प्रकार के चीज़ों को ध्यान में रखकर देखभाल किया जाता है, वही होलिस्टिक केयर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। वह कौन सा सिद्धांत है जो इन्फेक्शन के फैलने को, रोकथाम को जो है बताता है। तो एसेप्सिस। एसेप्सिस जो है यह इन्फेक्शन को फैलने के रोकथाम के मुख्य बातों को बताता है। ठीक है ना। सेप्सिस मतलब होता है संक्रमण, और ए लग गया तो अब्सेंस ऑफ सेप्सिस यानी संक्रमण की अनुपस्थित। ठीक है। व्हाट प्रिंसिपल रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी। वह कौन सा प्रिंसिपल्स है जहाँ पे पेशेंट के प्राइवेसी के जो है क्या करता है, ख्याल रखता है। तो वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर पेशेंट के प्राइवेसी के बारे में ध्यान रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल इंश्योर करेक्ट ट्रीटमेंट। वह कौन सा प्रिंसिपल है जिसके तहत यह इंश्योर किया जाता है कि हाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही है। तो वह होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के तहत हम ये इंश्योर करते हैं कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो करेक्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल प्रमोट्स पेशेंट डिजिग्निटी। तो जो प्रिंसिपल है वह पेशेंट के डिजिग्निटी के प्रमोट करता है, वो होता है रिस्पेक्ट। ठीक है। आप पेशेंट के जो डिग्निटी है इसको प्रमोट करते हैं रिस्पेक्ट करके, आदर करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिंसिपल इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन। वह कौन सा प्रिंसिपल है जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करता है पेशेंट के पार्टिसिपेशन में। तो पेशेंट सेंटर केयर। पेशेंट सेंटर केयर, पेशेंट को केंद्र में मानकर देखभाल करना ही यह पेशेंट पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे व्हाट प्रिंसिपल फोकस ऑन डूइंग नो हार्म। ठीक है। व्हाट प्रिंसिपल फोकस नो डूइंग नो हार्म। तो व्हाट प्रिंसिपल फोकस नो, व्हाट प्रिंसिपल फोकस ऑन डूइंग नो हार्म, यानी वह कौन सा प्रिंसिपल है जो फोकस करता है हानिकारक चीज़ न हो इस पर। तो नॉन मेलफिसेंस, नॉन माल इफिशेंस। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वह प्रिंसिपल जो हार्म चीज़ों को करने से जो है क्या करता है, रोकता है, वह नॉन मेल इफिशेंस होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल मीन डूइंग गुड फॉर पेशेंट। वह प्रिंसिपल जिसका मतलब है कि आप पेशेंट के लिए सही अच्छा कर रहे हैं तो होता है बेनिफिसेंस। ठीक है। बेनिफिसेंस, गलत कर रहे हैं माल इफिशेंस। ठीक है। तो बेनिफिसेंस का मतलब होता है कि पेशेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, जिससे पेशेंट को लाभ मिल रहा है। व्हाट प्रिंसिपल इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। वह कौन सा जो है प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है कि हाँ फेयर ट्रीटमेंट चल रहा है मरीज के लिए। तो वो होता है जस्टिस। जस्टिस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबीजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, देख लीजिए। व्हाट डॉज एबीसी एबीजी स्टैंड फॉर। तो एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टरी से ब्लड निकाल के टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है गैस इसलिए नाम है क्योंकि उसमें CO2 का भी जांच किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ।
नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है 7.35 से 7.45, क्योंकि जब आप एबीजी के चेक करते हैं तो उसमें पीएच मान काफ़ी महत्व रखता है। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होती है? तो नॉर्मल PaCO2 की वैल्यू होती है 35 से लेकर 45 mmHg। अगर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप जो है एबीजी टेस्ट करते हैं तो एबीजी टेस्ट में 35 से लेकर 45 mmHg अगर आ रहा है तो यह जो है नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर 60 अगर बढ़ जाए, ठीक है, 60 अगर हो जाए, 50 हो जाए, 55 हो जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को दर्शाता है। फिर जो है बाईपंप जो है लगाया जाता है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मल ऑक्सीजन वैल्यू कितनी होती है? तो सबको पता है कि पीएच में जब एबीजी करते हैं तो वहाँ पे जो O2 होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो जो ऑक्सीजन का लेवल होता है 80 से 100 और mmHg। ऐसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का लेवल 95 से ऊपर हो तो ही बढ़िया माना जाता है। नॉर्मल HCO3, ठीक है ना, HCO3 लेवल होता है 22 से लेकर 26, ठीक है। नॉर्मल HCO3 होता है 22 से लेकर 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। अगर पीएच टेस्ट करते हैं तो उसमें HCO3 कार्बोनेट का अगर देख रहे हैं मान तो उसमें 22 से लेकर 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है होता है। इससे ज़्यादा बढ़े तो दिक्कत होता है। अब यहाँ पे कुछ समझने वाला चीज़ है कि लो पीएच एंड हाई PaCO2 इंडिकेट, यानी पीएच वैल्यू लो, ठीक है, लो हो जाए और हाई इंडिकेट करे PaCO2 तो यह जो है क्या बताता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए और पीएच मान कम जाए तो यह रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस का मतलब होता है कि पीएच मान जब कमता है तो यह अम्लीय होता है, ठीक है। 7 से अगर कम जाए, 7 से अगर कम जाए तो यह एसिडिक होता है। तो उस कारण से जो रिस्पायरेटरी होता है वह आपका एसिडोसिस हो जाएगा। आप समझ गए? हाई पीएच एंड लो PaCO2, यानी पीएच का मान हाई हो जाए और PaCO2 लो हो जाए तो इस कंडीशन में रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता है, यानी जो रिस्पायरेटरी है क्षारीयता हो जाता है। और यह पीएच बढ़ने पर, जब पीएच बढ़ता है 7 से ज़्यादा होता है तो वह एल्कलोसिस होता है, क्षारीय होता है, इसलिए रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑर्गन कंट्रोल PaCO2? तो PaCO2 को जो है लंग्स जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। विच ऑर्गन रेगुलेट बाइकार्बोनेट? जो HCO3 देखे हैं ना, ये बाइकार्बोनेट है, इसको किडनी रेगुलेट करता है। बात समझ गए? एंड व्हाट कंडीशन शो लो जो है पीएच एंड लो कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट? तो यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच भी लो हो जाए और HCO3 भी लो हो जाए तो यह बताता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग को समझना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस के 10 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। व्हाट आर द वाइटल साइन? वाइटल साइन कौन कौन होते हैं? तो TPR एंड BP, ये सब वाइटल साइन है। व्हाट इज हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन क्या है? हाथ की स्वच्छता क्या है? तो क्लीनिंग हैंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो हाथ की स्वच्छता है ताकि हम इन्फेक्शन को रोकथाम कर सके, इसलिए हाथों को साफ करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन? मेडिकेशन के 5 जो नियम है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट जो है टाइम। ये 5 है जहाँ पे सही मरीज, सही दवाई, सही मात्रा, सही मार्ग और सही समय होना जरूरी होता है। ये 5 रूल्स है, ठीक है। आगे बढ़िए। व्हाट इज नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन? नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? तो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट केयर। जो भी पेशेंट को आप देखभाल कर रहे हैं उसको आप रिटन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। जो चार्ट वगैरह तैयार करते हैं डेली ट्रीटमेंट का, वही।
व्हाट इज पेशेंट जो है पोजिशनिंग, तो पेशेंट पोजिशनिंग का मतलब होता है प्लेसिंग पेशेंट फॉर कंफर्ट एंड सेफ्टी। पेशेंट को आराम दिलाने के लिए, सुरक्षित तरीके से पेशेंट को रखने के लिए वे जगह जो हम पेशेंट को आरामदायक और सुरक्षा को ध्यान में रखकर देते हैं वही पोजिशनिंग होता है। व्हाट इज बेड मेकिंग, तो बेड मेकिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग बेड फॉर पेशेंट कंफर्ट, यानी पेशेंट को आराम दिलाने के लिए जो हम जो है तैयार करते हैं बेड, उसी को हम बेड बनाना और बेड मेकिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे है यहाँ पे व्हाट इज कैथेडराइजेशन, तो इंसर्शन ऑफ कैथेडर इनटू ब्लेडर, ब्लेडर में कैथेडर को इंसर्ट करना ही कैथेडराइजेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज ऑक्सीजन थेरेपी, तो व्हाट इज ऑक्सीजन थेरेपी, तो ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू पेशेंट। ठीक है ना, क्या चीज़, व्हाट इज ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है, तो जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन देना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो नेजल मास्क हो या फेस मास्क हो, इससे हम देना जो है शुरू करते हैं तो ही ऑक्सीजन थेरेपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन यानी संक्रमण नियंत्रण क्या होता है, तो प्रिवेंट ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, रोगों को फैलने से रोकथाम ही इन्फेक्शन कंट्रोल कहलाता है। ठीक है ना। व्हाट इज डिस्चार्ज प्लानिंग, तो डिस्चार्ज प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर सेफ डिस्चार्ज, हम प्लानिंग करते हैं डिस्चार्ज के लिए, जहाँ पे पेशेंट को सुरक्षित तरीके से जो है हम क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, पूरे फ्लो अप के साथ में। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद है आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। चूँकि थ्योरी मेरा फोकस रहता है कि थ्योरी पर मेन जो है फोकस किया जाए, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।